क्वेश्चन पढ़ लें आप। लेस देन दिस वन द हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल एंड द रेंज बोथ विल बी लेस। क्या कहते हैं? हाँ हाँ नहीं, रेंज तो 45 पे मैक्सिमम होता है। 45 से कम करेंगे तो रेंज भी उससे कम हो जाएगी। यानी तो हाइट जो है अभी कम हो जाएगी, तो एंगल जो डिक्रीज कर रहा है 45 से। हाँ तो रेसिप्रोकली दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं दोनों की वैल्यू जो है डिक्रीज कर जाती है। वेरी गुड, 45 इज़ द राइट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, जबर। हाँ जी भाभी जी, ओके। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, एक आया था किसी ज़माने का कि इफ़ यू थ्रो अ बॉल डाउनवर्ड देन इट्स एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर लीविंग योर हैंड एज्यूमिंग नो रेजिस्टेंस। अगर आप एक बॉल को ड्रॉप करें या थ्रो करें, हर दफ़ा एक्सेलरेशन कितना होगा? 9.8 ही होगा। जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी के हाथों में आ जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ 9.8, वो हमेशा 9.8 ही रहेगा एक्सेलरेशन। ठीक है जी, सही है, वेल डन। अच्छा, अब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे सवाल पूछिए। अब आपने नए कोर्स को जो टैकल करना है उसके लिए मैं 2-4 बातें दोबारा ऐड कर दूं, ज़रा आप म्यूट कर लीजिएगा प्लीज़। उस्मान साहब म्यूट कीजिएगा, उस्मान साहेब जी। अच्छा, मैं 2-3 बातें दोबारा ऐड कर देता हूँ कि हाउ यू हैव टू टैकल द न्यू कोर्स, फिर आप क्वेश्चन की तरफ आ जाइएगा दोबारा। तो मैं ये बता रहा था कि भाई जो आपका न्यू कोर्स है उसको टैकल करने का ये एक सिंपल फार्मूला है कि आप असाइनमेंट बेस पे जाएं, प्लस आपने अपने लेक्चर को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमेशा 1-2 MCQ ट्रिकी सोच के जाना होता है। लेक्चर प्रिपेयर करके जाएं। याद रखें, जो अच्छा पढ़ता है वही अच्छा पढ़ाता है, समझ गए हैं? तो टीचर के लिए ये बड़ा लाजिम है कि वो पढ़े और हर रोज़ आपको पता हो कि क्या क्या बात करनी है, किस किस तरह जाना है। वरना जनरल बातें तो बंदा क्लास में जाके 100 कर लेता है। जब एक डायरेक्टेड हैं, आप प्लान्ड हैं, तो फिर आप बहुत अच्छा चलेंगे। तो इसका तरीका क्या है कि अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर लें, इससे आपके क्लासरूम जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा। और मैं इनको नंबर भी दे दूंगा, आपने कोई क्वेश्चन कभी कोई आपको प्रॉब्लमेटिक हो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं पब्लिक सर्विस कमीशन पे जो लोग MPhil और PhD किए हुए होते हैं, MSc किए होते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको भी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन जो है वो सेशंस उनको, और इसके अलावा MD-CAT को तकरीबन 15 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, E-CAT को पढ़ाता हूँ। तो ये मुख्तलिफ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनको, और FSC को रेगुलर भी पढ़ा रहा हूँ मैं, BS को पढ़ाता हूँ। तो ये सारी चीज़ों को फील्ड को लेकर चल रहा हूँ। तो अभी अगर मैं भी इसको देखूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये नो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। आप देखिए ना, फर्स्ट आप न्यूक्लियर फिजिक्स सेकेंड ईयर के एंड पे पढ़ाते थे, अब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे तो वो तो बड़ा ही हरकुलियन सा टास्क बनेगा। लेकिन उसको सिस्टमेटिक लेके तरतीब से अपनी चीज़ें बना के जाएँ। लेक्चर बोर्ड पे क्या लाइनें लिखनी है, सारी थियरी ना लिखे, पॉइंट वाइज लिखा करें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी फिर वो और ज़्यादा अच्छा कर देती हैं आपके लेक्चर्स को। ठीक है जी, समझ गए बात को? तो अब आप क्या कह रहे हैं कि 1-2 क्वेश्चन और पूछा जाए या कि हम आगे बढ़ें? आप जो कहेंगे वो हम कर लेंगे। व्हाट यू से, क्वेश्चन पूछ लें 1-2? बिकॉज वी डू हैव टाइम। कोई चीज़, हाँ, कोई चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक है, शुरू में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आती रही है, आपने देखा है, वो प्रॉब्लम था कुछ सिस्टम का, तो आपको कोई चीज़ नहीं पता चली, वो मैं दोबारा स्लाइड खोलूँगा आपके कहने पे। ठीक है, जो आप कहेंगे वो हम बात ज़रूर डिस्कस करेंगे, बिकॉज द सेशन शुड बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। ये आपके लिए सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। ठीक है जी, उस्मान साहेब, मुनीर साहब जी, बिलाल मुनीर साहब,
कोई चीज़ पूछनी है आपने, आप ज़रूर शेयर कीजिए। अब अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग में आप क्या करते हैं, पहला स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं जी। और मैं खुद करूँगा अब शेयर। स्टॉप, इसको पिछले वाले को स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड नो विंडो, और अब ये मैं शेयर कर देता हूँ, हो गया, आगे बैठे आप, थैंक यू। अच्छा जी, अब ये देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 19 देखें, बताइएगा क्वेश्चन 19। इफ़ अ पर्सन, जी 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 बताइएगा उस्मान साहब, मैं सुन रहा हूँ। उस्मान साहब मैं आपको सुन रहा हूँ। ये जो न्यू सेशंस, जी 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 जी, आपकी बात कट गई है, कहीं आपके नेटवर्क का इशू का, दोबारा बोलिएगा प्लीज़। इनकी पासिंग परसेंटेज 40% है या 33% ही रहेगी? हाँ, ये अभी सुना है कि 40% होगी, अभी सुनने में आया, इट इज़ नॉट पेटेंट। ये आपको बता दिया जाएगा सेशन के एंड तक, जब आप होंगे तो उस वक्त तक पेपर पैटर्न भी आएगा और चीज़ें वाजी हो जाएगी। अभी सुनने में मैंने भी ये सुना है 40% वाली बात, अभी सिर्फ सुना है। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखा है, मैं क्वेश्चन 19 आपके सामने आ रहा होगा, क्वेश्चन 19। जी, this one is the question. If a person jumps 6 feet on the earth, then he can jump on the moon. ऑप्शन बता रहे थे, चार्ली होगी, गुड। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि रेंज भी 6 टाइम बढ़ जाती है, हाइट भी 6 टाइम बढ़ जाती है, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी। आप गौर करें, सबके इन्वर्स में जी आता है। अगर आप यहाँ जंप करेंगे आप 6 फीट ऊपर जाते हैं, आप मून पे जाके जंप करें आप 36 फीट ऊपर जाएंगे, क्योंकि मून की ग्रेविटी 6 टाइम्स कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब आपने क्वेश्चन नंबर 23 देखना है, अच्छा क्वेश्चन है। 256 न्यूटन body is taken from the surface of the moon to the surface of earth. Its mass on the surface of earth will be, एक 256 न्यूटन की बॉडी है और हम उसे ले गए हैं अर्थ पे, आपने उसका मैस बताना है। जी तलहा साहेब, बिलाल साहब, तलहा साहब क्या सोचेंगे इसके बारे में? अच्छा क्वेश्चन है ये। उस्मान साहेब, मुख्तार, रिजवान, सलमान, मंजूर, क्या कहते हैं आप? चले मैं बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। देखें ना, आप मून पे, हाँ जी बोलिएगा, आप कुछ कहना? हाँ, सेकंड वाला 26.12 256 को डिवाइड करेंगे 9.8 तो आएगा। आपने बीटा ऑप्शन बताइए, बीटा है ना, बीटा ऐसा ही है जी? क्यों जी सर? 26.12 बी वाला ऑप्शन। अच्छा, रिजवान साहब कह रहे हैं बीटा ऑप्शन ठीक है, बी यानी बी पे जो ऑप्शन है यही कह रहे हैं ना तो रिजवान साहब? जी ठीक है जी, एनीवन एल्स? अच्छा, कोई और ऐड करना चाह रहा है आप में से कुछ बात? चले मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, इसका ऑप्शन जो है दैट इज चार्ली। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, ये देखे ना,
कि मैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लैनेट। बेटा प्लैनेट टू प्लैनेट क्या नहीं चेंज होता, मैस क्या चेंज हो जाता है, वेट। वेट प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होता है। तो अब ये है कि आप मून पे इसका मैस निकाल लें, m इज इक्वल टू W/g। तो W 256 है, g की वैल्यू 1.6 लिखे मून पे, डिवाइड किया, आंसर आया 160 kg। तो अगर मैस मून पे 160 kg है तो अर्थ पे भी तो यही होगा। तो चार्ली ऑप्शन है। क्या कहते हैं आप काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप क्वेश्चन काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्यों जी रिजवान साहब, समझ आई बात की? सर जी सर, आपने कहा कि मास इंडिपेंडेंट होता है प्लैनेट। आज सही हो गया ना, अब आंसर 160 आ गया। क्या कहते हैं आप? ठीक है, सही है। अच्छा, मैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लैनेट। मैस प्लैनेट पे डिपेंड नहीं करता। एंगुलर वेलोसिटी के क्वेश्चन जरूर बच्चों को सिखाएं। मतलब ये क्वेश्चन 25 है, द एंगुलर स्पीड ऑफ 6 सेकंड एंड ऑफ अ वॉच एट 2 PM। 2 PM तो ऐसे लिख दिया मजाक में उसने, बस परेशान करने के लिए। तो एंगुलर स्पीड निकालने के लिए θ/t लिखेंगे। तो थीटा जो है वो 2 पाई रेडियन आएगा, और टाइम जो है सेकेंड्स हैंड के लिए कितनी देर लगती है, यानी 1 मिनट और यानी 60 सेकेंड्स। तो नीचे 60 लिख देंगे, तो π/30 आंसर आएगा। सी ऑप्शन ठीक है 25 की, चार्ली ऑप्शन ठीक है 25 की। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट आपका बन गया कि ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ऐड करने चाहिए अपने पास।